हाय एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो निर्माण यूट्यूब चैनल। और इस टाइम पे सुबह से लेके अभी तक मुझे इंट्यूशंस आया कि मुझे आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना है। सो लेट्स सी इस टाइम पे आपके लिए महाकाली के मैसेजेस क्या है आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ। एंड लास्टली, मैं और कोई भी सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है। तो बेझिझक आप इस रीडिंग को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। लेट्स सी। काली काली महाकाली कालिके पापहरणी धर्म कामर्थमते देवी नारायणी नमस्ते। ओम क्रीं दक्षिणा कालिके नमो। ओम क्रीं दक्षिणा कालिके नमो। ओम क्रीं दक्षिणा कालिके नमो। माँ, मेरे व्यूअर्स के पास बता दीजिए। माँ, मेरे व्यूअर्स के पास बता दीजिए। माँ, मेरे व्यूअर्स के पास बता दीजिए। ओके, गुज्जा काली, सीक्रेट हैज बीन रिवील्ड। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ क्लैरिटी आपको मिला है, कुछ डाउट्स क्लियर हुआ है, कुछ सडन इंसिडेंट काइंड ऑफ अपीयर किया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि माँ आपके सामने एक नए अंडरस्टैंडिंग्स लेके आए हैं। आप पहले कुछ और सोच रहे थे, अब आपका ऑब्जर्वेशंस कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है। अब आप और ज़्यादा बेहतर सोचने लगे हो, या फिर किसी के बारे में या फिर किसी चीज़ के बारे में आपको पता चला है, या फिर आप कुछ और ही सोच रहे थे, कुछ बहुत बुरा सोच रहे थे, आप कुछ डाउटफुल हो रहे थे। खास करके आपके हेल्थ इश्यूज के बारे में हो सकता है, फाइनेंस के बारे में हो सकता है। आई थिंक आपका इंट्यूशंस आपको जो कह रहा था आप वो इग्नोर कर रहे थे। एंड हो सकता है कि आपको अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप सही थे। बिकॉज जो भी चीज़ आपको देखने को मिला है, या फिर जो भी चीज़ आप समझे हो, या फिर जो भी चीज़ आप डिस्कवर किए हो, वो ऑलरेडी आपके इंट्यूशंस आपको कह रहे थे। हो सकता है कि आपके माइंड, आप मतलब आपका दिमाग आपको कुछ और कह रहे थे। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कोई मिस्टिकल इंसिडेंट आपके लाइफ में हुआ है। किसी किसी के लिए ये हो सकता है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसे ऐसा होता है ना कि आप पूरे दिन सुबह उठे हो, काम किए हो, बट एक मिस्टिकल इंसिडेंट हुआ। रिपीटेड नंबर्स आप देखिए, फेदर्स देखिए, किसी के साथ बात हुआ, बहुत दिनों के बाद बात हुआ। एंड हो सकता है किसी ने आपको अपना मन का बात बताए है। हो सकता है कि आप किसी को अपना मन का बात बताए हो। जो भी है, जो भी है, नाउ थिंग्स हैव रीच्ड to a conclusions and a new ground has already been set. So माँ क्या किए है, आपके जो पुराने जमीन है उसको आपके पैरों तले खींच के निकाल दिए है, और एक नए जमीन आपके सामने लेके आए हैं, ताकि उस जमीन पे आप कुछ नई चीज उगा सके। सो इसको आप कह सकते हो कि माँ आपको कुछ ऐसे सच बताए हैं जो सच जानने के बाद आसान हो गया है आपके लिए। किसी मतलब अपने जिंदगी के बारे में प्लान करना आसान हो गया है आपके लिए, कि आपके फ्यूचर एक्शंस कैसा होगा। आसान हो गया है किसी के बारे में काइंड ऑफ किस तरीके से आपको बात करना है, किसी के बारे में किस तरीके से आपको एक्शंस लेना है। काइंड ऑफ ये चीज आसान हो चुका है, क्योंकि पूज्य काली माँ हमारे अंदर बहुत डीपेस्ट जगह पे रहते हैं, जो विदाउट गुरु जिसके पास जाना नामुमकिन है, और माँ के पास आप नहीं जा सकते हो। माँ आते हैं आपके पास जब आप खुद को प्रिपेयर करते हो। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यू ऑलरेडी गेन्ड अ मोमेंटम, लाइक आप अपने डार्केस्ट फियर को रिवील किए हो, एंड देन काइंड ऑफ एक रिबर्थ हुआ है। समथिंग हैज एंडेड एंड समथिंग न्यू हैज बिगन। नाउ ऐसा हो सकता है कि डर, वरीज, कंफ्यूजन्स, ओके, या फिर ईगो फाइट जो भी था, ये आपको एक अलग दिशा में लेके जा रहा था, बट आपका दिल आपको कुछ और कह रहा था। समथिंग हैज फाइनली केम इन फ्रंट ऑफ योर आईज। आपके सामने कोई रिपोर्ट्स आया है, रिजल्ट्स आए हैं। जो आप डर रहे थे जिस चीज को लेके, वो रिवील हुआ है। ओके, समथिंग हैज रिवील्ड, लेट्स सी, और वो बहुत ही अच्छा हुआ है। ना क्लैरिटी मिला है। लेट्स सी आपके प्रेजेंट में क्या है। पास्ट क्लैरिटी, प्रेजेंट, ओ बैलेंस, गुणतंत्रिका। नाउ आफ्टर गेटिंग द क्लैरिटी, नाउ गुणतंत्रिका माँ इज वर्किंग। सो गुणतंत्रिका माँ को क्या कहते हैं? सोल के मेडिसिन मदर।
क्योंकि वो प्रेस्क्राइब करते हैं सोल मेडिसिन। जब जब आपको पता नहीं होता है कि आपको क्या चाहिए, किस तरीके से लाइफ में बैलेंस लेकर आप आ सकते हो, किस तरीके से आपको हील होना है, किस तरीके से बैलेंस्ड होना है, किस तरीके से आपको खुद को क्लीन करना है, तब तब गुना तंत्रिका माँ आके आपका जो 3 गुण है, राजसिक, तामसिक एंड सात्विक, ये 3 गुण को माँ एकदम कंट्रोल करते हैं, आपकी चक्रा को बैलेंस करते हैं ना। इसको मैं अगर डिटेल में आपको समझाऊं, ये आप कह सकते हो संतुलन। कभी कभार ये आपके फिजिकल हार्मोनल संतुलन हो सकता है कि काइंड ऑफ आपके ऑर्गेनल संतुलन हो सकता है, सच एज ब्लड रिपोर्ट्स, हेल्थ रिपोर्ट्स आप कह सकते हो। सब चीजों में एक सुधार आ रहा है, लाइक आपको अपने अंदर एक बैलेंस नजर आएगा, लाइक एक संतुलन नजर आएगा। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके काम में ये सुधार आ रहा है, रिलेशनशिप में सुधार आ रहा है। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू ब्रैग अबाउट इट कि किस किस जगह पे सुधार आ रहा है। नाउ आई एम ओनली गोइंग टू टेल यू वन थिंग कि गुणतंत्रिका माँ जब आते हैं तब आपको एक विन विन सिचुएशंस मिलता है। गुणतंत्रिका माँ जब आते हैं तब माँ आपको सिखाते हैं कि यू डू नॉट हैव टू एग्जैजुरेट थिंग्स। आपको कुछ प्रेजेंट सिचुएशंस में कुछ चीजों को एग्जैजुरेट नहीं करना है, कुछ चीजों को पुश नहीं करना है, चीजों को एक एकदम बैलेंस्ड वे में चलना है। और ये एक बैलेंस डाइट का भी बात करते हैं। लाइक आपके एक्शंस एग्रेसिव भी नहीं होना चाहिए, टू मच डिफेंसिव भी नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस्ड एक्शंस का बात माँ करते हैं। ऑल्सो ये डेफिनेटली एक सोल्यूशंस का बात करते हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पास में आप बहुत कुछ ढूंढे थे, बहुत कुछ किए थे, उसमें कुछ भी नहीं हुआ, बट सडनली कुछ ऐसे ट्रुथ रिवील हुआ जिसके बाद आपको अब लग रहा है कि हाँ, अब धीरे धीरे आप बैक टू द नॉर्मल हो रहे हो। और बैक टू द नॉर्मल होने के लिए जो जो चीज़ की ज़रूरत है वो माँ प्रोवाइड कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको मैं कह रहा हूँ कि शुगर कोट करके कि सब अच्छा होगा, बट मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि आपके लव लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में एंड आपके प्रैक्टिकल लाइफ में एक संतुलन आ रहा है। एंड वाई आ रहा है? बिकॉज यू आर नाउ रेडी, बिकॉज योर सोल वॉज क्रेविंग फॉर दैट बैलेंस। आपके जो परमात्मा था वो क्रेव कर रहा था, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, डार्कनेस खा गए थे, खुशियां खा गए थे, या फिर ऐसा है कि यू वेर अंडर ट्रिमेंडस स्ट्रेस। आप स्ट्रेस में थे, आप पेन में थे, दर्द में थे, डिप्रेशन में थे, वहां से बाहर आ रहे हैं, लाइक एमलगमेट कर रहे हो, लाइक एन एल्केमिस्ट, डिफरेंट ओपिनियन को सेट करके एक नतीजे पे पहुंच रहे हो, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को एक साथ लेके एक सॉल्यूशंस क्रिएट कर रहे हो, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को एक साथ जोड़ के एक नया चीज क्रिएट कर रहे हो। सो यू आर क्रिएटिंग समथिंग, यू आर प्रोबेबली गोइंग टू टेक अ बैलेंस्ड डिसीजंस। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि क्राइसिस सिचुएशंस खत्म हो रहा है, क्राइसिस सिचुएशंस का सॉल्यूशंस आपके हाथ में आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपको पता नहीं चल पा रहा था कि एग्जैक्ट गाइडेंस क्या है, अब आपको गाइडेंस मिल जाएगा। एट द सेम टाइम कोई मेंटर आके आपको समझाएंगे। एंड हो सकता है कि आपके पेरेंट्स के हेल्थ के रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकता है जो रिजॉल्व होगा। इमोशनल इम्बैलेंसमेंट, हस्बैंड वाइफ की इमोशनल इम्बैलेंसमेंट, पार्टनर्स की इमोशनल इम्बैलेंसमेंट रिजॉल्व होगा। बट प्रेजेंट सिचुएशंस में मेरा एटीट्यूड आप देखिए, मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि अब जो होगा वो एक सॉल्यूशंस होगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब ये नए फाउंडेशंस है। आप जो भी बातों का बतंगर बना रहे थे, जितना भी आप इग्नोर कर रहे थे अपना इंट्यूशंस, गुज्जा काली माँ आके सब कुछ रिवील कर दिए। गुज्जा काली माँ आके आपको एक नया जिंदगी दे दिए, एक रिबर्थ हो गया। अब उस नई जिंदगी में एक संतुलन लेके आ रहे हैं माँ गुणतंत्रिका। जहां पे भी आप हो, जिस भी सेक्टर पे आप इस टाइम पे हो सकता है कि आपका प्राइम फोकस है हेल्थ, हो सकता है आपकी प्राइम फोकस है वेल्थ, हो सकता है आपकी प्राइम फोकस है एनीथिंग, वहां पे एक सॉल्यूशंस, वहां पे एक गाइडेंस, वहां पे जो भी क्राइसिस था वो क्राइसिस एंड हो रहा है प्रेजेंट सिचुएशंस पे। आपको और ज्यादा झेलना नहीं होगा कुछ सीन को। किसी किसी के लिए एंड ऑफ लोनलीनेस भी, कि एंड ऑफ लोनलीनेस, एंड ऑफ मेंटल स्ट्रगल, ये भी, क्योंकि हो सकता है कि किसी पर्सन के साथ आप मिल रहे हो सकता है कि फैमिली का कुछ ऐसे प्रॉब्लम था जिसके कारण आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे थे, तो वो सॉल्व हो रहा है। एंड एट द सेम टाइम कुछ चीज बहुत ज्यादा हो चुका था। ओके, ज्यादा क्या क्या हो सकता है? कुछ चीज आप बहुत ज्यादा बोल दिए थे तो किसी का गुस्सा शांत हो रहा है। फैमिली के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ चुका था तो वो इंटेंस प्रॉब्लम से धीरे धीरे सब चीज सही हो रहा है।
तो गुणतंत्रिका माँ आपको यही कहते हैं कि आपके सोल के मेडिसिन माँ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो भी आपकी जरूरत था पता, मतलब आपको पता नहीं चल पा रहा था कि क्या चाहिए, अब माँ वो चीज आपके सामने दे देंगे कि आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा फॉर योर स्पिरिचुअल बेनिफिट. गुणतंत्रिका माँ इज नॉट रिलेटेड टू योर मेटेरियलिस्टिक बेनिफिट. It's your spiritual aspect, like it's your causal body, it's your subtle body, it's your physical body. At the same time, it's your spiritual benefit, it's your emotional benefit, and at the same time, it's your physical benefit. So all aspect में एक balance आपको देखने को मिलेगा. Let's see future कैसा रहेगा future आपकी माँ की future guidance. Oh wow, let's see. Wow, Sodashi. wow, empowerment. Like सूरशिमा कब अपीयर करता है? सूरशिमा अपीयर करते हैं जब आपको समझना है कि एनफ ऑफ द नेगेटिविटी, अब आप उठो, जागृत होना है, आगे बढ़ते जाना है. ये एक हीलिंग जर्नी का बात करते हैं. सूरशिमा इनर फ्रीडम का बात करते हैं. सूरशिमा अक्सर अपीयर करते हैं जब आप रिजेक्टेड फील करते हो, जब आप किसी मतलब बुलीड होते हो, जब आप हार जाते हो, जब आपको किसी ने हराते हैं, जब आपको किसी ने काइंड ऑफ आपके ब्यूटी या फिर आपकी खूबसूरती को लेके टॉन्ट करते हैं, उसके बाद माँ आके आपको समझाते हैं कि ये सब चीज़ों में मत फंसो. लाइक डोंट जज बुक बाय इट्स कवर. जस्ट बिकॉज किसी ने आपको कुछ कहा है इसका मतलब आप वो नहीं हो. नेगेटिविटी को आपको और ज़्यादा पावरफुल बनाना नहीं है. सो रैदर आपको क्या करना है, आपको उठना है, आपको और आगे बढ़ते जाना है. कहीं ना माँ कह रहे हैं कि आप शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ चीज़ एक पर्टिकुलर तरीके से हो एंड अल्टीमेटली वो नहीं हुआ, फेल्ड हुए, तो आपको सेल्फ डाउट आया कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मैं सही था या फिर गलत. बट माँ कह रहे हैं कि यहाँ पे सेल्फ डाउट होने का कोई बात ही नहीं है. आप जो भी चीज़ मांग रहे थे, जहाँ पे भी जाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे आप सेम तरीके से जा सकते हो. एंड अभी भी आपके पास चांसेस है, अभी भी आप वही जगह पे पहुंच सकते हो. बट यूनिवर्स का प्लान कुछ अलग था. आपको माँ एक हेल्दी, एक वेल्दी, एक बहुत ही वाइब्रेंट पोजीशंस पे लेके जा रहे हैं, जहाँ पे आप अपने तरीके से जी सकते हो, अपने हाई सेल्फ एस्टीम के साथ जी सकते हो. और जहाँ पे माँ कह रहे हैं कि आपको एडजस्ट नहीं करना होगा, जहाँ पे आपको सर झुका के नहीं चलना होगा, जहाँ पे आपको किसी पर्सन से परमिशंस लेके नहीं चलना होगा, जहाँ पे आपका ऑरा बेहतरीन होगा. सो डेफिनेटली सूरशिमा आपको कहते हैं कि बी पावरफुल. सपने देखने का हक सबका है, और बाहर के लोग अगर कंट्रोल कर भी रहे हैं तो आपको कंट्रोल नहीं होना है. यू आर ब्यूटिफुल इन एंड आउट, यू आर गुड इनफ, यू आर अनस्टॉपेबल. एंड ये सब जो मैं बात कर रहा हूं, मैं शुगर कोट करके नहीं बात कर रहा हूं. दैट्स व्हाट सूरशी माँ इज. ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ का एक वाइब्रेंट अवतार है सूरशी, जो अक्सर हीलिंग का बात करते हैं, जो अक्सर इनर एम्पावरमेंट का बात करते हैं. और ये क्यों आते हैं? क्योंकि हमेशा डिवाइन फेमिनाइन को नेग्लेक्ट किया जाता है, हमेशा डिवाइन फेमिनाइन को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है. हर इंसान को पर्टिकुलर एक 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 कैटेगरी में फिट होना है, हर इंसान को परफेक्ट होना है, हर इंसान को कुछ और ही होना है. बट फॉर व्हाट? ये फिजिकल मॉनिटरिंग और फिजिकल रेटिंग कौन सेट किया है? ये हायरार्की को हम लोग पावर दे क्यों रहे हैं? क्यों हम लोग किसी और को जज करने के लिए बिठा रहे हैं खुद को? क्यों हम लोग कह रहे हैं कि मुझे जज करो? रैदर हम लोगों को पता है कि आप क्या करते हो, मैं क्या करता हूं, हम लोगों को पता है हमारा काम क्या है. सो व्हाई टू एक्सपेक्ट पीपल टू कम्प्लीमेंट अस अबाउट आवर वर्क, जहां पे हम लोगों को पता है कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो. इट्स ऐसा जो है, मतलब इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि आपको ना अपने ऊपर भरोसा तो करना ही चाहिए, साथ ही साथ आपको अपने काम के ऊपर भरोसा करनी चाहिए, आपको अपने हार्ट्स डिजायर के ऊपर भरोसा करना चाहिए. लोग कुछ कह सकते हैं, ओके, लोगों के बातों पे मत जाओ. कोई भी चीज को लेके अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देखो. अगर आपने आंखों से कुछ देखे हो उसी को बिलीव करें. अगर आपने खुद आंखों से नहीं देखे हो तो किसी के बुलाया बातों पे मत आइए.
कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैनिपुलेशंस का शिकार मत बनिए। लोग चाहते हैं कि आपका ग्लो को वो लोग कंट्रोल करेंगे, लोग चाहते हैं कि आपको दबाएंगे, बट आपको दबना नहीं है। आपको अपने अपने काम को लेके, अपनी यूनिकनेस को लेके, अपनी इनर ब्यूटी को लेके, अपने इम्परफेक्ट ब्यूटी को लेके आगे बढ़ते जाना है। अगर कोई आपका साथ नहीं आ रहा है तो आने मत दो, किसी को किसी की रिक्वेस्ट मत करो। ये आपका इंडिविजुअल जर्नी है और आपको पता है कि इस जर्नी के हीरो एंड हीरोइन आप ही हो। इस जर्नी का कोई रिवॉर्ड नहीं है, इस जर्नी का जो भी है वो माँ के साथ जुड़ा हुआ है, ये इस फुलफिलमेंट माँ के साथ जुड़ा हुआ है। अगर माँ आपको इस धरती पे सृष्टि किया है तो माँ आपको अपने इनर ब्यूटी के साथ इस जन्म में लेके आए हैं। कदर दैट, कदर कीजिए अपनी खूबसूरती को। जस्ट बिकॉज आपको सोसाइटी ने एक कैरेक्टर में फिट होने के लिए कह रहे हैं तो मत फिट होइए। अगर आपको लगता है कि समथिंग इज मेंट फॉर यू देन गो फॉर इट। अगर आपको लगता है कि ओके फाइन, दूसरों के लिए वो अच्छा हो सकता है बट आप कुछ अलग सोचते हो तो आप अपने अलग सोच को लेके चले। हो सकता है कि आपको लोग कह रहे हैं कि आप बहुत छोटे हो टू डू दिस, या फिर आपके पास वो तजुर्बा नहीं है ना, यू डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस टू डू दिस वर्क। तो उन लोगों के लिए ये बात कीजिए कि भले हो सकता है कि ये आपके ओपिनियन है कि मैं इस पोजीशंस के लिए छोटा हो या फिर मैं इस सोच के लिए छोटा हो, बट मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे पता है कि मैं किस लेवल पे जाना चाहता हूं। अक्सर मैं ये सोरशी माँ के क्वेश्चंस को मैं पर्सनली आप लोगों को कह रहा हूं, मेरा पर्सनल जर्नी। जब लोग कहते हैं कि आप काम क्या करते हो तो मैं यही सेम चीज बोलता हूं कि मैं कुछ नहीं, कॉर्पोरेट में काम करता हूं। तो लोग कहते हैं कि क्यों आप कॉर्पोरेट में नहीं काम करते हो, आपको काम करना चाहिए, आप ऐसे कैसे बैठ ही सकते हो। सो लोगों को ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट में काम करना मतलब द बेस्ट लाइफ यू हैव, और लोगों को ऐसा लगता है कि सभी को एक ही तरीके से चलना चाहिए। बट जो लोग क्रिएटिव होते हैं, जो लोग थोड़ा सा अलग सोचते हैं, क्या उन लोगों का जीने का हक नहीं है? सूरज माँ कहते हैं कि हो सकता है कि आपके जो माइंडसेट है, आपका जो क्रिएटिविटी है, आपके जो इनर कंडीशनिंग है वो अलग है। आप अलग तरीके से सपने देखते हो और आप अपना सपने को साकार कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि उस सपने के साथ लोगों के सपने का सिमिलैरिटीज होंगे। और अगर कोई आपको जज भी करे कि काम ही कर लो, आपसे तो नहीं होगा, क्यों करते हो ऐसे, कितना पैसा मिलता है, तो टेल देम कि इट्स नॉट अबाउट देयर डिसीजंस, इट्स योर डिसीजंस। तो यहां पे साफ है कि कई कबार हम लोग बुलीड होते हैं। अब आप देखेंगे कि एक खूबसूरत, मतलब सोसाइटी के नजर में खूबसूरत, पावरफुल, रिच पर्सन सामने से जब जाते हैं तब हम लोग कहते हैं कि वाह कितना अच्छा लाइफ लीड करते हैं। बट सूरज माँ कहते हैं कि नो, दे आर फोकसिंग ऑन दैट एस्पेक्ट, बट आप उस एस्पेक्ट पे फोकस नहीं कर रहे हो, राइट? आपका एस्पेक्ट है अपनी इनर ब्यूटी, तो वो अपने बाहर के ब्यूटी को लेके खुश है, आप अपने अंदर की ब्यूटी को लेके खुश हो। देयर इज नो कंपैरिजन। तो यही बात है सूरज माँ, मैं मेरे जिंदा दिल एक्सपीरियंस में कहता हूं, अक्सर जहां पे भी जाता हूं वहां पे मैं जज्ड होता हूं बिकॉज आई डू नॉट डू एनी कॉर्पोरेट वर्क और सो कॉल्ड पॉपुलर वर्क। I am not an IT guy. I am not a society fit guy. And who cares? I love it and I am doing it. That's the thing. अगर आपको कुछ चीज पसंद है, भले वो सोसाइटी के पैरामीटर्स में हाई नहीं भी है, फिर भी आप उस चीज को लेके अपना सपना साकार कर सकते हो। सो स्टॉप पेइंग अटेंशन कि लोग किस तरीके से आपको जज कर रहे हैं, rather start feeling good about your own passion. आपको अपने पैशन के साथ चलना है, आपको अपने तरीके से जीना है। और अगर आप एक मैनिपुलेशंस के शिकार भी हुए हो, बुलिंग के शिकार भी हुए हो, रिजेक्शंस आपको मिला भी है, सूरज माँ कह रहे हैं कि माँ रिस्टोर कर देंगे, सब कुछ रिस्टोर्ड हो जाएगा। सो एक एम्पावरिंग जर्नी, फिर से आप क्वीन बनेंगे। आई मीन इट, फिर से आप क्वीन बनेंगे, आई मीन इट। एंड फिर से जो पावर खो बैठे थे आप, वो पावर वापस मिलेगा। This is not an ordinary journey, my sweet dear soul. This is your journey and you are going to name it. And this is it because I think secrets, doubts reveal हुआ, संतुलन आ रहा है। Now माँ is pulling you up. ये जर्नी आप ही का है, यहां पे सक्सेस आप ही को मिलेगा, ये सपना आप ही का है, यहां पे सक्सेस आप ही को मिलेगा। सो आने वाले टाइम में मैं देख सकता हूं कि आप एम्पावरिंग वे में अपने लाइफ अपने तरीके से जी रहे हो।
किसी किसी के लिए ड्रीम कम ट्रू एक्सपीरियंस होने वाला है, तारीफ करेंगे लोग, अप्रिशिएटेड होंगे आपके काम, या फिर अगर कोई प्रेजेंटेशंस देने वाले हो या फिर एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है 24 घंटे के अंदर, या फिर किसी के पास जा रहे हो आप, दे आर गोइंग टू इम्प्रेस यू अ लॉट एंड ऑल्सो यू आर गोइंग टू इम्प्रेस देम अ लॉट, क्योंकि आप अंदर से कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, आपके तबीयत अच्छा है, आपका इमोशनल बैलेंस अच्छा है, स्पिरिचुअल कनेक्शंस अच्छा है, एंड नाउ यू हैव नथिंग टू वरी, नाउ यू हैव नथिंग टू हाइड, नाउ यू हैव नथिंग टू कवर अप, बिकॉज जो आप हो वो काफी है। लोगों को पैरामीटर सेट करने ही मत दो, और अगर किसी ने कोशिश भी करे तो साफ साफ कह दो, यू आर नॉट मेंट फॉर देम, यू आर नॉट देयर कप ऑफ टी, सो बेटर स्टे अवे फ्रॉम देम। सो सूरज माँ कह रहे कि अपनी काम से काम लो, आप खूबसूरत ऐवी नहीं हो, आपके अंदर आपके काइंडनेस, आपके सपोर्ट, आपके डिवाइन जिल या फिर एंथुसियाज्म आपको खूबसूरत बनाते हैं। कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता है, वो बहुत आसान तरीके से खूबसूरती को डिफाइन करते हैं, बट जो लोगों को समझ में आता है वो हमेशा खूबसूरती का तारीफ नहीं करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। दैट्स इट। आप कॉन्कर करेंगे, आप खुद को एस्टैब्लिश करेंगे। आई काइंड ऑफ फील कि आप अपने पोजीशंस पे वापस आ रहे हैं। ऑल द बेस्ट। कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ सोरशी, एंड इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए महाकाली टैरो अनिर्बाण बोल के। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।